बजरंग बली वाले यहाँ पे आके हमको परेशान करते हैं। बजरंग दल? हाँ बजरंग। फिर रात को हमको पुलिस करती है परेशान। पुलिस वाले आते हैं, गाली बकते हैं, गंदी गंदी गाली बकते हैं हमारी कुंडियों को, ताले वही। यहाँ तो गुंडा राज चल रहा है, पुलिस का भी और उनका भी। कोई भाईचारा नहीं भाई, इनका यूज करो, भाईचारा मत निभाओ इनसे, इनका यूज करो। मेरा बस चले ना, मेरा बस चले। तुम्हारे 6-6 महीने के बच्चों से फाड़कर एक हिस्सा बाप को पकड़ाऊं, एक माँ को पकड़ाऊं। अगर मेरा बस चले तो मेरे हाथ में पावर नहीं है ना तुम्हारी माँ, बहन, दादी, नानी, काकी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आरजे पाशा मुंबई से। मथुरा के अंदर जिस तरह की नफरत ये बांटी जा रही है बजरंगी गुंडों द्वारा, मुस्लिम कुरैशी परिवार को परेशान किया जा रहा है। उनको मीट नहीं बेचने दिया जा रहा, उनको काटने नहीं दिया जा रहा। उनके घरों पर रातों को पुलिस आती है, नाबालिग बच्चों को उठा लेती है और उधर दिन भर उन्हें बजरंगी गुंडे धमकियां देते हैं। हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी दिल्ली की कि होली के दिन किस तरह हमारे हिंदू भाई मीट की खरीद फरोख्त कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू पंडित साधु संत मीट मटन नहीं खाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सब खाते हैं, मगर ढोंग सब करते हैं कि हम नहीं खाते और ये नहीं करते, वो नहीं करते, और गौ मांस बता करके कभी यहां लिंचिंग में मार दिया, कभी वहां लिंचिंग में मार दिया। और आपने ये देखा, एक ये नफरती गुंडा, एक भगवा मुंह पे गमछा डाल करके धमकी दे रहा है कि मुस्लिम औरतों के पेट से बच्चों को निकालकर उनके 2 टुकड़े करके एक मां के हाथ में दे देगा और एक बाप के हाथ में दे देगा। तो इस तरह की नफरतें स्टार्ट हो गई हैं और इन नफरतों का श्रेय जाता है द कश्मीर फाइल को। ये सब दिखाकर जो हमारे देश के ब्रांडेड प्रचार मंत्री ने देश के हालात बिगाड़े हैं, तो ये तो उसका परिणाम आना ही था। ये सब चीजें तो हमारे सामने और देश के सामने आनी ही थी। मगर ये याद रखना, तो बजरंगी गुंडे आरएसएस के पिल्ले अच्छी तरह से सुन लें। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें एक बजरंगी गुंडा एक मुसलमान की दुकान पर तलवार से हमला करता है। फिर उसके साथ क्या होता है, पहले ये वीडियो देखिए। हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ये दुकान में कुछ लोग बैठे हुए हैं और एकदम ये बजरंगी गुंडा उन पर हमला कर देता है तलवार से। ये कुर्सी भी टूट जाती है, फिर ये एक दुकान में से फट्टा निकालता है और फिर उससे जो है उसको रोकते हैं, उसको भगाते हैं। मगर जैसे ही ये सब होता है वो बजरंगी गुंडा जो है फिर घबरा जाता है। पीछे से एक शख्स आता है, आप ये देख ही रहे हैं, ये सामने से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। जो ये दुकान का सीसीटीवी इसमें लगा हुआ था, गनीमत थी, इसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई और किस तरह ये तलवार लेकर उन पर हमला कर रहा है। मगर देखिए अब ये पीछे भागने लगा है, तभी पीछे से एक बंदा आता है और इस नफरती गुंडे को, ये दूसरे गुंडे को जो है वो पकड़ लेता है और फिर इन दोनों नफरती गुंडों की जो है अच्छे से धुनाई हो जाती है। तो इस तरह का जवाब इन नफरती गुंडों को आज के बाद दिया जाएगा और बिल्कुल ना घबराएं, अपने डिफेंस में बने रहें और इनका डट। हाँ दोस्तों, तो आपने ये वीडियो देखी। ये एक बजरंगी गुंडा मुस्लिम की दुकान पर जाता है और वहां तलवार से हमला कर देता है। गनीमत की बात ये थी, वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था, 2-3 लोग अंदर बैठे हुए थे और ये वहां जाकर के हमला कर देता है। मगर वहां पर बैठे हुए मुस्लिम दिलेर भाइयों की दिलेरी देखिए। उन्होंने कुर्सियों से और जो हाथ में फट्टा लेकर के और जो हाथ में आया उसके ऊपर मारा और उसको आगे दुकान के बाहर गिरा लिया। तो ये समझते हैं कि ये तलवार से हमारे ऊपर वार कर देंगे, मुसलमानों को डरा देंगे, धमका देंगे। अभी सोचा समझा नहीं है तुमने। तलवार चलाने के लिए भी जिगरा चाहिए।
हाथों में चूड़ियां पहनने वाले, नंगा नाच करने वाले, नंगे ढोंग करने वाले, जिस तरह के तुम बजरंगी गुंडे हो, ये सिर्फ शोरगुल मचा सकते हो, मगर अभी याद नहीं है, अभी तुम्हें मालूम नहीं है। इस वीडियो में देख लिया होगा, पीछे से एक ने पकड़ा और उसको किस तरह पटकी दी, और कई जगह पर इन बजरंगी गुंडों को जवाब मिलने लगा है और हर जगह मिलेगा। वो याद रखें। हमारे देश के प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री तो मैं उनको कहूंगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देश के अंदर माहौल खराब किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार किया है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या देश का कोई सीएम हो, कोई भी बजरंगी सीएम हो। वो अच्छी तरह सुन लें, अगर उनके हाथ में सत्ता है तो उसके नशे में अंधे ना हो। न वो बजरंगी गुंडे, न वो आरएसएस के गुंडे, न वो आरएसएस के मोहन भागवत। अच्छी तरह सुन लें, अब ईंट का जवाब इन बजरंगी गुंडों को पत्थर से दिया जाएगा, ये याद रखें। द कश्मीर फाइल दिखा करके जिस तरह की नफरतें तुम बांट रहे हो, अरे तुमने गुजरात में क्या क्या किया, भागलपुर में क्या किया तुमने, मुरादाबाद में क्या किया, मेरठ के अंदर क्या किया, हजारों लाखों मुसलमानों का कत्लेआम तुमने कर दिया। सिर्फ 219 जो वहां पर पंडितों को मारा गया था उनको दिखा रहे हो। 25,000 उससे पहले कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए हैं, उनको भी दिखाना था। ये नफरतें फैला करके मिस्टर प्रचार मंत्री सिर्फ देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस तरह की नफरतों की बातें कर रहे हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। प्रचार मंत्री का प्रचार करेगा नफरत का, तो हम ने कोई हाथ पीछे नहीं बांध रखे हैं, हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना बचाव भी करना जानते हैं। अच्छी तरह सुन लो, अगर हमला नहीं करेंगे तो बचाव भी करेंगे। बचाव करना अच्छी तरह से जानते हैं, और अपने प्रोडक्शन में अगर किसी 2-4 की जान भी ले लें तो कोई परवाह नहीं। जब कोई अगर हमारे ऊपर लिंचिंग करने आएगा तो मैं देश के सभी मुसलमानों से, सभी वर्ग के लोगों से, चाहे वो दलित हो कोई भी हो, अगर तुम्हारे ऊपर किसी तरह की लिंचिंग होती है तो अपने बचाव में आप किसी की जान भी ले सकते हैं। ये मेरे देश का संविधान कहता है, ये मेरे देश का संविधान कहता है। अच्छी तरह सुन लें, आप अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी की जान भी ले सकते हैं अगर वो पहले आप पर हमला कर रहा है। तो ये याद रखें मेरे देश के मुसलमानों, अब इन बजरंगी गुंडों को और इन बजरंगी ताकतों को सामने से जवाब देने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। अब इस जो है बजरंगी ताकतों को, अब इन बजरंगी गुंडों को इनके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। अगर ये कहीं भी तुम पर हमला करते हैं, कहीं भी लिंचिंग करते हैं, तो इनको मुंह तोड़ जवाब दो। हाल ही में एक वाकया सामने आया है, एक मुस्लिम कोई ट्रक लेके जा रहा था, वो वाल्मीकि का ट्रक था, जो जानवर इधर उधर जो पड़े रह जाते हैं, मर जाते हैं, उनको भर कर ले जा रहा था, और उसको पकड़कर इन जो गौ कशों ने, जो ये गौ रक्षक है, इन्होंने उसको मारा, पीटा, और जब पुलिस के हाथ में वो लगा तो वो कहानी कुछ और थी। तो ये सब बजरंगी माहौल, प्रचार मंत्री देश के अंदर नफरतें फैलाने का, अभी उसने यूपी की सत्ता अभी हाथ में आई नहीं है, अभी उसका शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, उससे पहले यूपी के अंदर नफरतें शुरू हो गई हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, होश में रहो बजरंगी गुंडो, अब वक्त हमारा है, अब हम तुम्हें जवाब देंगे। अगर तुम लिंचिंग करोगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जगह पर ढेर कर दिया जाएगा, जगह पर बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज का हम जरा इंतजार नहीं करेंगे कि पुलिस आएगी या कोई हमें बचाने आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अब इस देश के अंदर, अब भारत के अंदर ये पुलिस, ये प्रशासन हमारा साथ नहीं देने वाला है। तो हम ईंट का जवाब पत्थर से ऑन द स्पॉट देंगे। अब ये याद रख लो, अब तुम अपनी औकात
समझ लो बजरंगी गुंडो, अपनी औकात में रहना। अगर कहीं किसी मुसलमान को, कहीं किसी दलित को, या देश के किसी भी हिंदू मुसलमान किसी को भी XYZ अगर उसको निर्दोष सताया गया तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये मेरा भारत है, ये मेरे भारत की गंगा जमनी तहजीब है। जो इस देश की एकता अखंडता को खत्म करने की बात करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, इस्लाम जिंदाबाद।